अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन क्या होती है, रॉकेट्स स्पेस में कैसे ट्रैवल करते हैं और उनकी स्पीड और मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए इस टॉपिक में बढ़ते हैं। रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट द रेयर। जो रॉकेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह की होती है कि जो गैसेज हैं वो उनके रेयर साइड पर बर्न होती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट्स को स्पीड मिलती है। The ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines। क्या होता है कि जो इग्निशन के लिए फ्यूल दरकार होता है स्टूडेंट्स, वो किस में चेंज होता है, हाई प्रेशर गैस के अंदर, जो कि एक्सपेल होता है बड़ी हाई स्पीड के साथ रॉकेट के इंजन्स में से। रॉकेट्स इस गैस की वजह से मोमेंटम गेन करते हैं। वो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, जो गैस एक्सपेल हो रही है रेयर साइड से रॉकेट के। अब अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो जो गैसेस होती हैं उनके मोमेंटम और उनके फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट होने की वजह से जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करते हैं और जो गैसेस बर्न हो रही हैं स्टूडेंट्स, उनकी डायरेक्शन मूवमेंट की डाउनवर्ड की तरफ होती है। रॉकेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक्सपेल करना गैस को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि गैसेस जो हैं स्टूडेंट्स वो ख़त्म नहीं हो जाती। अब इस हिसाब से क्या कह सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि जो रॉकेट्स मूव करना स्टार्ट करते हैं और अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, इसकी वजह से उनको मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है ताकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रख सकें। ये किस वजह से होता है, उस मोमेंटम की वजह से जो कि गैस एक्सपेल कर रहा है रेयर साइड ऑफ द इंजन से। सो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एट स्टेडी स्पीड द रॉकेट गेट्स फास्टर एंड फास्टर सो लॉन्ग द इंजन्स आर ऑपरेटिंग। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रॉकेट्स हैं वो स्टेडी स्पीड से ट्रैवल करने के बजाय फास्टर एंड फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे जो गैसेज हैं स्टूडेंट्स वो स्पीडी मोमेंटम के थ्रू मूव करना स्टार्ट करती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो इंजन का ऑपरेशन टाइम होता है स्टूडेंट्स वो लॉन्गर हो जाता है और इसकी वजह से जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो रॉकेट की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स तो रॉकेट्स जो है वो मैक्सिमम फिल होते हैं गैसेस से और उसमें बहुत कम स्पेस होती है जहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठ सकें या फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो रखी जा सकें। बाकी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है गैस की वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हिस्से में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्यूल। फ्यूल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट डिवीजन है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में जो फ्यूल है वो पाया जाता है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, कंबस्टन चेम्बर। इन 3 स्टेप्स में जब फ्यूल स्टूडेंट्स बर्न होना स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो रॉकेट की स्पीड है वो बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो रॉकेट्स हैं वो स्पेस में किस तरह ट्रैवल करते हैं और जो स्टेडी स्पीड है उसके बजाय वो तेज स्पीड से, फास्टर स्पीड से किस तरह ट्रैवल करते हैं, वो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू।